शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों में अमृतकाल महोत्सव मनाने का आह्वान किया गया है। इस दौरान एनआईसीडीसी के वाइस चेयरमैन अभिषेक चौधरी अमृतकाल विमर्श कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग हर स्टेट में रहती है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों पर आयोजित कार्यक्रम में मेकिंग नया भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी पहल है। जब तक आप नई जनरेशन को योजनाओं व केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकारों के सहयोग से उठाए जा रहे कदमों के बारे में युवाओं को बताना होगा, क्योंकि आगे चलकर यही युवा शक्ति देश को चलाने में सहयोग करेगी। इस मौके पर सीयू वीसी प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अमृतकाल उत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन धर्मशाला कॉलेज के सभागार में किया गया। टेंडेंसी अमेरिका की जो है वो ताइवान पे है। सेमीकंडक्टर जैसा आपने कहा कि चिप को लेकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है सैंड से, और अभी जब मैं ताइवान गया तो अभिषेक जी सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, बाकी सेमीकंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। मैं आपको पहले भी फैकल्टी मेंबर से ये बात शेयर की है। और जब मुझे कहा हमें क्योंकि डेलीगेशन का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हम डेलीगेशन में गए थे, तो इसलिए वहां का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व था, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट जगहों को ले जाया गया। तो इसमें से सेमीकंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी था। और वहां पर जाकर के हमने बड़ी बारीकी से देखा कि वहां के साइंटिस्ट कितनी लगन से किस तरह से काम करने में जुटे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, मैं यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे को बुलाया और मुझे यहाँ पे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज के इस समारोह में मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि भारत सरकार के जो बहुत बड़े बड़े महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और भारत सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में 10 वर्षों में काम किया है, मुझे उसमें बहुत सारी स्कीम्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे कि पीएम गति शक्ति है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो भी भारत सरकार के काम हो रहे हैं, उसमें जो भी नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सब के बारे में आज मैं स्टूडेंट्स को अवगत कराने की अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। पिछले 9 सालों में बहुत सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, किया गया है। लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत सारा काम किया गया है। नई नई स्कीम्स, नए नए डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। उन सब चीज़ों को आज की टॉक में मैं बताने की प्रयास करूँगा। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह के कार्यक्रम जो मिनिस्ट्री ऑफ की ओर से किए जा रहे हैं युवाओं को इन्वॉल्व करने के मुद्दे में? हायर एजुकेशन के बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब तक आप नई जनरेशन को इन सब स्कीम्स के बारे में, इन सब योजनाओं के बारे में, नए नए स्टेप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ले रही है, उनके बारे में आप नहीं बताएंगे तो आगे चल के जो हमारी कैपेसिटी है, आगे चल के यही युवा शक्ति जो है हमारे देश को चलाने में योगदान देगी। तो अनलेस एंड अनटिल दे आर अवेयर अबाउट what the new schemes are, how government is transforming the country as a whole, उनको नहीं पता लगेगा तो वो अपने कैरियर को चुनने में, आगे देश में कंट्रीब्यूट करने में, किसी भी तरीके से किसी भी नौकरी में या किसी भी बिजनेस में वो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्व। Sir, how will you see this reference to the hill state like Himachal? See, it has reference to all the states, whether it is a hill state or Hindi. चाहे वो हिल स्टेट हो, चाहे वो ऐसा स्टेट हो जो कि प्लेन में फॉल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग हर जगह है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़क से जुड़ी योजना हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे लॉजिस्टिक हब्स हो, चाहे आपका पोर्ट क्रिएशन हो, चाहे पोर्ट एयरपोर्ट्स का क्रिएशन हो, चाहे किसी भी तरीके की गैस पाइपलाइन हो, चाहे किसी भी तरीके का टेलीकॉम नेटवर्क हो, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हिल स्टेट में अगर यहाँ की इकनॉमी मेजरली टूरिज्म से चलती है, तो उस टूरिज्म को भी चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मुझे आज सुबह प्रोफेसर साहब ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे नए नए कोर्सेज किए जा रहे हैं, योग से रिलेटेड किए जा रहे हैं, टूरिज्म प्रमोट करने से रिलेटेड किए जा रहे हैं, और मैं उनसे यही दरख्वास्त कर रहा था कि आगे आने वाले समय में आप ये भी देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई कोर्स पढ़ाया जा सके अगर बच्चों को, तो वो भी बहुत ज़्यादा कारगर होगा। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस संदर्भ में एक कार्यक्रम था और क्या कुछ इसमें रहा था? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो
अमृतकाल महोत्सव है। अमृतकाल महोत्सव में अभी हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं और अभी 75 साल में हमने जो चेंजेस को विजुलाइज किया है और अगले 100 वर्षों में हम 2047 तक जहां इस भारतवर्ष को पहुंचना है, उसके लिए आज का जो ये विषय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा वो हमें दिया गया है, मेकिंग नया भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। इसमें जो मुख्य वक्ता के रूप में श्री अभिषेक चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो आज आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि आज भारत ने पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। वो चाहे हम आज बात करते हैं कि आज हम 7th से 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आज के संदर्भ में बात करूं, तो आज हमारी इकोनॉमी जो है $3.39 ट्रिलियन जीडीपी की है। लेकिन आज हम जो हमारा 5th प्लेस है यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद, और आगे आने वाले समय में 2-3 सालों में हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। यूएस, चाइना के बाद हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है अगले 5 वर्षों में हम बनेंगे। तो ऐसा नए भारत की तस्वीर ऐसा क्या है कि आज अगर यूएसए ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे आज कोई चर्चा करनी है तो पहला नाम भारत का है। ऐसा क्या है कि आज ऑस्ट्रेलिया को देखें, या मैं पीछे फ्रांस में गया, फ्रांस में जो मैंने ट्रीटमेंट जो है वो भारतीयों के साथ देखी, प्रायोरिटी पे लाइन लगी हुई थी, वहां भी जो क्लियरेंस था इमिग्रेशन पे। तो हमने आज बदलाव देखा है पूरे विश्व में। भारत ने, वो चाहे कोविड काल को लेकर के है, कोविड में वो जो वैक्सीन को लेकर के है, पूरे विश्व भर में जो अपनी ताकत दिखाई है, या आज टेक्नोलॉजी को लेकर के है, या आज हेल्थ को लेकर के है, या अभी एजुकेशन में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी आज हम शिक्षा के माध्यम से भी अपनी ताकत जो है पूरे विश्व में दिखा रहे हैं। तो इसी अमृतकाल में हमने जो 75 साल में जो रास्ता तय किया है, और अगले 25 साल में जो हमने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस 25 साल का एजेंडा तय करना है, और ये युवा शक्ति को जो ये 25 साल का एजेंडा जो हमने देना है, उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन हमने जो है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लिया गया है।